अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है मैंने ये शाम से स्टार्ट किया है। यहाँ पर जो है कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए थे, तो मैंने कहा इनको पहले जो है मैं क्लीन कर लेती हूँ। एक्चुअल में ये रात का टाइम था, लेट नाइट मुस्तफ़ा सो चुका था। तो जब वो सो जाता है ना, इस तरह के काम मैं फिर ही करती हूँ आराम तसल्ली से, मतलब कि ये काम करने वाले होते हैं। क्योंकि मुझे जो होता है कि मैं किचन का काम जो है वो बहुत तसल्ली से क्लीन करके आऊँ। और यहाँ पे ना मैं ग्लव्स पहनना भूल गई थी, तो मुझे याद आया कि मैं ग्लव्स जो है वो पहन लूँ। अक्सर इसी तरह होता है, भूल जाती हूँ, बट कोशिश यही होती है कि पहन के रखूँ। क्योंकि हाथ में जो है ना, मुझे एलर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि दूसरे हाथ पे भी फैलना शुरू हो चुकी हुई है। और मैं इसकी मेडिसिन लेकर आई हूँ। तो दिन में 2 दफ़ा लगाने का और बोला है डॉक्टर ने, बट मैं एक ही दफ़ा लगा पाती हूँ मुस्तफ़ा की वजह से, क्योंकि पूरा दिन उसको सँभालने के चक्कर में और मतलब कि बाकी कामों में तो भूल जाती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने एक ही ग्लव लगाया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि मुस्तफ़ा उठ ना जाए। मैं फटाफट से जो है वो सब किचन जो है वाइंड अप करके उसको जाके सँभाल लूँ। सब मदर्स का यही हाल होता होगा। मेरी अम्मी भी बताती हैं कि काम की जल्दी होती थी कि हम लोग फटाफट से काम कंप्लीट कर लें, कहीं बच्चा रो ना पड़े। तो माँओं की ज़िंदगी इसी तरह से गुज़रती है। इवन मुझे तो सब ये भी कहते हैं कि अपने खाने की स्पीड बढ़ाओ। भई नहीं बढ़ती स्पीड, क्या करूँ? मैं खाना इतना स्लो खाती हूँ ना, सब खा चुके होते हैं और मैं स्टिल खा रही होती हूँ। और ना मतलब कि स्लो खाने की वजह से ना मेरे से जो है पूरी एक रोटी जो है वो खाने भी नहीं होती। मेरा ये हाल हो चुका हुआ है कि स्लो खाते-खाते ना, मतलब चबा-चबा के थक जाती हूँ मैं, और फिर खाने का दिल ही नहीं करता। उसी तरह से जो है मेरा पेट जो है वो भर जाता है। ठीक है, दिल भर जाता है, मतलब कि पेट तो नहीं भरता, दिल भर जाता है, फिर आधी रात को भूख लगती है। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा नाराज़ भी होते हैं इस बात पे। तो ख़ैर यहाँ पे जो है मेरा किचन जो है वो वाइंड अप हो चुका है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत भी पहले से बहुत बेहतर है। मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू वगैरह हो चुका हुआ था। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, तो यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल होना था। तो किचन जो है हमने पूरा खाली किया था। पूरे दुबई में ना यही हाल है कि यहाँ पे जो है ना कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो ख़त्म ही नहीं होते, आप जितना मर्ज़ी कर लो। इतना ज़बरदस्त वो पेस्ट कंट्रोल करके गए हैं, यहाँ पे स्प्रे वगैरह करके गए हैं, मेडिसिन डाल के गए हैं, तो बट फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ख़ैर रूम में भी करवा लिया था हस्बैंड ने, तो फिर हम लोग जो है वो आ गए थे बाहर चाय पीने, क्योंकि रूम में जा नहीं सकते थे मुस्तफ़ा की वजह से। बहुत ज़्यादा स्मेल थी, इतनी ज़्यादा कि वो स्मेल ना सर में लग रही थी, ऐसा लग रहा था। और यहाँ पे जो है किचन जो है वो हो गया था, क्लीन करवा लिया। यहाँ पे फाइनली किचन जो है वो सारा क्लीन अप हो गया था। तो इसके बाद जो है ऑर्गेनाइज़ेशन की बारी आती थी, तो फिर बस फटाफट से जितना मुझे टाइम मिल रहा था मैं मसालों को चेक कर करके, गरम मसाला और ज़ीरा में मुझे कन्फ्यूजन होती है भाई, उसको मैं चेक करके रख रही थी। ज़ीरा पाउडर नीचे रखना होता है, गरम मसाला ऊपर, क्योंकि ज़ीरा पाउडर कम ही यूज़ होता है, हम जो है साबुत ज़ीरा ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैं सारा जो है किचन को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। मुस्तफ़ा भी साथ साथ तंग कर रहा था, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा था, जो जो काम मैं कर पा रही थी वो मैंने फटाफट से जो है वो निपटा लिया था। क्योंकि वही खाना भी बनाना था इसके बाद, इसलिए जो है काम फटाफट से करना था। तो ये सारा स्पाइसेस वाला सेक्शन है, ऊपर-नीचे सब स्पाइसेस ही होते हैं, या फिर चाय पत्ती वगैरह इस तरह की चीज़ें ही होती है। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं होता। तो नीचे वाला तो पूरा सेक्शन इसी तरह से भरा हुआ होता है ना, कि उसमें सारे जो रेडीमेड मसाले होते हैं, जो पाउडर्ड होते हैं, चीनी वगैरह, और मतलब कि सब कुछ इस वाले सेक्शन में आता है। तो मैंने कहा पहले ये अरेंज कर लेती हूँ कि खाना बनाना आसान हो। तो ये देखें जी, सारा जो है वो हो चुका है अरेंज इस तरह से। तो ऊपर ऊपर चीज़ें वो रखी हैं जो रेगुलर यूज़ नहीं होती हैं या पैक्ड हैं, और ये किचन की कुछ इस तरह से हालत है। और ये बर्तन वगैरह भी मैंने एक सेक्शन में जो है वो लगा लिए थे। कुछ बर्तन जो है मैंने लगा लिए थे, कुछ वॉश करने वाले थे, वो मैंने कहा मैं फिर वॉश करके फिर ही लगाऊंगी। और यहाँ पे नीचे जो है वो कंटेनर्स वगैरह आने थे। और फिर नेक्स्ट डे मैंने व्लॉग ही नहीं भी किया था, ये उससे भी नेक्स्ट डे का व्लॉग है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, तो हम सबको रेस्ट चाहिए था, हम सब ने रेस्ट किया। इतना ज़्यादा व्लॉग मुझसे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि साथ में मुस्तफ़ा को भी संभालना था। यहाँ पर जो है हस्बैंड जा चुके थे, वो गए हैं, तो मेरी भी आँख खुल गई है। तो मैंने विंडो ओपन की और मुस्तफ़ा को जो है वो रेडी किया सबसे पहले, कि मुस्तफ़ा को रेडी कर दूँ ना, तो फिर मेरे लिए ईज़ी हो जाता है, फिर बाकी काम जो है मैं बहुत ईज़िली कर लेती हूँ।
मेरे उठने की देर होती है कि मुस्तफ़ा भी जो है वो साथ ही उठ जाता है, तो बस हस्बैंड क्या है, मैंने कहा मैं उठ के पहले जो है वो काम कर लूँ, लेकिन नहीं भई, मुस्तफ़ा कहता है नहीं भई, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो साथ में ही जगूँगा। तो जैसे ही मैं अभी बेड से उठी हूँ तो साथ ही मुस्तफ़ा भी उठ गया। तो मैंने उसको फ्रेश किया, उसको रेडी किया और उसको उसकी वॉकर में जो है वो डाल दिया, उसके स्लीपर्स पहना के। और ये स्लीपर्स इसको इतने क्यूट लगते हैं ना पहने हुए, ये इसकी दादू ने भेजे हैं। तो मैंने कहकर मँगवाए थे और बहुत प्यारे उन्होंने भेजे हैं। और यहाँ पे जो है मैंने कहा जो बेड वगैरह बनाना है, अरेंज करना है, मैं पहले वो कर लेती हूँ, क्योंकि कल भी मैं ये काम नहीं कर सकी थी। इतना ज़्यादा हम लोग थक गए थे ना, बहुत ज़्यादा थक गए थे। पूरा दिन जो है हमने सो कर ही गुज़ारा था। सुबह का नाश्ता किया हुआ था और रात को फिर खाना खाया था, मैंने और हस्बैंड ने। हमारी ये हालत थी। तो ख़ैर इसके बाद जी यहाँ पर बेड बन गया था। एक्स्ट्रा ब्लैंकेट जो थे वो मैंने कहा मैं जो है वो वार्डरोब में रख देती। फिर यहाँ पर नाश्ता करना था तो मैंने कहा मैं सबसे पहले चाय रख देती हूँ, क्योंकि चाय को ना टाइम लगता है। मैं चाय ना कड़ी हुई पीती हूँ और बहुत ज़्यादा फेंटी हुई चाय पीती हूँ। तो चाय जो है मैंने सबसे पहले रख दी थी। और मुस्तफ़ा भी बाहर ही आ गया था मेरे साथ और वो इतना ज़्यादा शोर मचा रहा था ना, मैंने कहा आज ना पक्का कंप्लेन आएगी, ऊपर नीचे से कोई ना कोई कंप्लेन कर देगा कि भाई कौन बच्चा शोर कर रहा है इतना ज़्यादा बिल्डिंग में। तो बस मुझे यही था डर। और ख़ैर लेकिन वो ना अपना फिर खेलता रहा है, तो ज़ाहिर है बच्चा पूरा दिन कमरे में बंद है, बाहर आएगा तो खुश होगा। तो बस मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं अभी उसे नीचे लेकर जाऊँ। तो यहाँ पर ना ये मैंने जो कोप है इसको वॉश किया था ना, स्पॉन्ज जो है वो इतनी जल्दी ख़राब हो जाता है ना, इतना हल्की क्वालिटी का इस बार ले आए हैं। तो वो इसके अंदर ना उसका थ्रेड जो है वो फँस गया था, फिर मैंने इसको निकाला। तो बड़ी मुश्किल से उसको निकाला, पता नहीं किस तरह से इसमें फँस जाता है यार, इतनी दफ़ा मेरे साथ ये सीन हो चुका हुआ है। तो मैंने कहा अभी इसको भी मैं फेंकती हूँ, नया स्पॉन्ज जो है वो यहाँ पर लगाती हूँ। और यहाँ पे ये देखें चाय मेरी बॉयल हो गई है, बन गई थी, बस मैंने उसको ना हल्का सा और पकाना था। और यहाँ पर जो है मैं हाफ़ फ्राई ऑमलेट बना लूँगी अपने लिए। मुझे इसी तरह का ऑमलेट जो है एग खाना पसंद है और मुस्तफ़ा भी इसी तरह का पसंद करता है। तो यहाँ पर जो है एक एग जो है वो मैं और मुस्तफ़ा मिलकर खा लेते हैं, वो थोड़ा-सा खाता है, बाकी तो मैंने ही खाना होता है। तो ख़ैर यहाँ पर जो है मैंने पहले जो है एग को रख दिया था, हल्की आँच पे मैं इसको फ्राई करती हूँ, ज़्यादा तेज़ पर नहीं करती हूँ, ताकि योक जो है वो लिक्विड ही रहे, मुझे इस तरह की पसंद है। और चाय जो है वो मेरी बन चुकी थी, मुस्तफ़ा ने रोना-धोना डाल दिया था, तो बाकी का जो क्लिप है वो मैं बना नहीं सकी, बस फटाफट से जो है मैंने नाश्ता जो है वो प्लेट में निकाला। और मुस्तफ़ा को फ़ीड कराने के चक्कर में जो है मेरी चाय ठंडी हो गई। आजकल पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गरम-गरम चाय पीने की ना आदत हो रही है, अच्छी लग रही है पीने में। तो इस तरह से चाय पी रही हूँ, ख़ैर ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी और इस तरह से जो है इसकी बलाई सारी कप के साथ लगी थी और मुझे इतनी बुरी लगती है ना इस तरह। और ये शाम को ऐसे ही थोड़ा-सा मैंने स्लो-मो बनाया, क्योंकि मौसम इतना मज़े का हो रहा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। और अब जो है सर्दियाँ आने वाली है, ख़ैर यहाँ पे तो बहुत जनवरी में जाके सर्दी स्टार्ट होती है, लेकिन फिर भी जो शाम के वक़्त है मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत मज़े का हो जाता है। तो पूरा व्लॉग मैंने बहुत आहिस्ता-आहिस्ता बोल के बनाया, क्योंकि भाई मुस्तफ़ा सोया हुआ है, वो एक बार उठ जाए तो फिर अब उसको सँभालना ना बहुत मुश्किल होता जा रहा है जैसे-जैसे वो बड़ा हो रहा है। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, होप सो आप लोगों को अच्छा लगा हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।